जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपके अपने आध्यात्मिक ज्योतिष चैनल देवेंद्र भार्गव वेदवाणी में मैं हूं ज्योतिषाचार्य पंडित देवेंद्र भार्गव। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 31 जुलाई 2026 शुक्रवार का संपूर्ण दैनिक पंचांग और एवं राशिफल के साथ में आज का ग्रहों की स्थिति, आज के शुभ अशुभ मुहूर्त और साथ ही आज प्रातः 6:38 से प्रारंभ होने वाली पंचांग की संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी। प्रिय दर्शकों, पंचक का नाम सुनते ही आज भी अनेक परिवारों में भय का वातावरण बन जाता है। कोई कहता है कि इन दिनों में नया कार्य मत करो, कोई कहता है कि यात्रा मत करो, कोई कहता है कि घर का निर्माण मत करो। लेकिन आज हम शास्त्रीय विधि के अनुसार जानेंगे कि पंचांग में हमको क्या क्या नहीं करना चाहिए और पंचांग में क्या क्या करना चाहिए। आज हम शास्त्रों के आधार पर इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि पंचक में किन कार्यों को सावधानी आवश्यक है और किन कार्यों में बिना किसी के भय से किया जा सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि अंत में मेष से लेकर के मीन राशि तक सभी 12 राशियों का विस्तार सहित राशि फल हम बताएंगे। आइए सबसे पहले हम जानते हैं आज का पंचांग। आज 31 जुलाई 2026, आज बार है शुक्रवार और शुक्रवार के अधिपति देवता हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य। आज हम उनको नमन करते हुए आज श्रावण मास कृष्ण पक्ष द्वितीय तिथि रात्रि के 10:32 तक, इसके पश्चात तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज का नक्षत्र है धनिष्ठा, जो शाम को 7:27 तक रहेगा। यह नक्षत्र पराक्रम, समृद्धि, नेतृत्व, धन संचय का प्रतीक माना जाता है। इसके पश्चात इसके अधिष्ठात्रा देवता हैं अष्टवसु। आज सौभाग्य योग का शुभ संयोग बन रहा है, जो ईश्वर की आराधना, नए संकल्प, सकारात्मक कार्यों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। आज प्रातः 6:38 तक चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे। इसके पश्चात कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। आज राहु काल 10:45 से लेकर के 12:25 तक रहेगा। इसलिए विशेष ध्यान दें, इस समय नए कार्य आरंभ न करें। और आज का अभिजित मुहूर्त है दोपहर के 11:59 से लेकर के 12:52 तक। यह समय बहुत शुभ और अत्यंत फलदायक माना जाता है। इसलिए आप जो भी नए कार्य प्रारंभ कर रहे हैं वो इस समय कर सकते हैं। आज का दिशाशूल पश्चिम दिशा में है। यदि पश्चिम दिशा की यात्रा अत्यंत आवश्यक हो तो घर से थोड़ा सा सौंफ या गुड़ खा करके निकलें। श्रावण मास का शुक्रवार होने के कारण आज मां लक्ष्मी और मां संतोषी का विशेष पूजा का महत्व है। जो श्रद्धा पूर्वक व्रत और पूजा करते हैं उन्हें धन, सुख, परिवार समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब हम जानते हैं आज का विशेष विषय, जो हमने प्रारंभ बताया था कि चोर पंचक। आज प्रातः 6:38 से पंचक प्रारंभ हो जाएगी, जो 4 अगस्त की रात्रि 9:54 तक रहेगी। शास्त्रों के अनुसार जब चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र से उत्तरार्ध से होकर के कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं और रेवती नक्षत्र समाप्त होने तक रहता है, उसी अवधि को हम पंचक कहा जाता है। और आइए हम जानते हैं कि इसका नाम चोर पंचक क्यों है।
क्योंकि यदि रविवार को पंचक प्रारंभ हो तो उसको हम कहते हैं रोग पंचक। उसमें जो रोगी व्यक्ति होता है उसमें को सावधानी रखनी पड़ती है। यदि सोमवार को पंचक प्रारंभ हो तो उसको हम कहते हैं राज पंचक, और मंगलवार को प्रारंभ हो पंचक तो उसको कहते हैं अग्नि पंचक। शुक्रवार को हो तो उनको हम कहते हैं चोर पंचक, इसलिए इसका नाम चोर पंचक है। बुधवार और गुरुवार से प्रारंभ होने वाले पंचक अपेक्षाकृत दोष रहित माने जाते हैं। चूंकि इस बार पंचक शुक्रवार से प्रारंभ हो रहा है, इसलिए इस चोर पंचक कहा जाता है। इस अवधि में विशेष रूप से धन आभूषण, महत्वपूर्ण दस्तावेज, बैंक संबंधी जानकारी और मोबाइल फोन की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इन पंचकों में अनजान व्यक्तियों पर आंख बंद करके विश्वास ना करें। ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, झूठ निवेश और लालच देने वाली योजनाओं से दूर रहें। यदि बड़ी नकद राशि लेकर यात्रा करनी हो तो यथासंभव उसे टालें। लेकिन याद रखें, पंचक में हम क्या क्या कर सकते हैं। भगवान शिव का पूजा, रुद्राभिषेक, जप, तप, व्रत, भजन। यदि आप व्यवसाय पे जा रहे हो, यदि व्यवसाय कर रहे हो, दैनिक आवश्यक कार्य पंचक में किए जा सकते हैं। लेकिन हमको क्या क्या नहीं करना चाहिए आपको हम बता दें। यदि खटिया आप बुन रहे हो तो खटिया को ना बुने। भूसा वगैरह रख रहे हो या फसल को बोना प्रारंभ कर रहे हो इत्यादि नई चीजें, मिट्टी से जुड़ी हुई कोई भी कार्य कर रहे हो तो उससे करने से बचें। आगे हम ग्रहों की स्थिति जानेंगे और उसके बाद में शुरू करेंगे मेष से मीन राशि तक 12 राशियों का विस्तृत दैनिक राशिफल। प्रिय दर्शकों, आज हम जानेंगे ग्रहों की वर्तमान स्थिति। अब एक नजर डालते हैं आज की ग्रह स्थिति पर, क्योंकि इन्हीं ग्रहों के गोचर के आधार पर आज का दैनिक राशिफल तैयार किया गया है। आज मंगल देव बृहस्पति राशि में स्थित है, बुध देव मिथुन राशि में विराजमान हैं और देवगुरु बृहस्पति और सूर्य देव कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र और केतु सिंह राशि में हैं। चंद्रमा आज प्रातः 6:38 तक कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जहां राहु पहले से ही विराजमान हैं। वहीं शनिदेव वक्री अवस्था में मीन राशि में स्थित हैं। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर अब हम जानते हैं मेष से कन्या राशि तक का विस्तृत राशिफल। मेष राशि की, मेष राशि के जातकों के लिए आज चंद्रमा लाभ भाव में गोचर करेंगे। आज का दिन आपकी इच्छाओं की पूर्ति और आर्थिक उन्नति का संकेत दे रहा है। यदि आप नौकरी में हैं तो किसी नए कार्य या महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां का अवसर मिल सकता है। इस अवसर का स्वीकार कीजिए, क्योंकि यही आगे चल करके पद और प्रतिष्ठा दिला सकता है। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए भी दिन शुभ है। विशेष रूप से भूमि, भवन निर्माण, प्रॉपर्टी अथवा निवेश से जुड़े कार्यों में लाभ मिलने की संभावना है। परिवार में प्रसन्नता रहेगी, लेकिन मित्रों के साथ धन संबंधी विवाद से बचना उचित रहेगा। दाम्पत्य जीवन मधुर रहेगा। जीवन साथी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। यदि और भी अच्छा अपने दिन को बनाना चाहते हैं तो ओम अंगारकाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। आपका भाग्य अंक है 6। आपका शुभ रंग है हल्का लाल। बात करेंगे वृषभ राशि की। आज चंद्रमा आपकी राशि से 10वें भाव में रहेंगे। करियर और व्यवसाय के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य की प्रशंसा करेंगे। यदि कोई नया दायित्व मिले तो उसे पूरी निष्ठा से स्वीकार करें।
व्यापार से पुराने ग्राहकों के साथ नए ग्राहक भी जुड़ सकते हैं। पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके लिए शुभ रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से घुटनों और सिर दर्द की समस्या वाले लोग सावधानी रखें। यदि आपको लगे आपका दिन शुभ बनाना है तो घर से निकलते समय माता पिता या किसी बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद ले सकते हैं। आपका भाग्य अंक है 9 और आपका शुभ रंग है गुलाबी। लेंगे मिथुन राशि की। आज भाग्य आपका पूरा साथ देगा। रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे। यदि नौकरी के सिलसिले में यात्रा करनी पड़े तो यह यात्रा लाभदायक सिद्ध होगी। व्यापारियों के लिए नए अवसर प्राप्त होंगे। परिवार के साथ धार्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर मिल सकता है। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा। यदि दिन शुभ बनाना चाहते हैं तो एक उपाय करिएगा। आप भगवान शिव का जलाभिषेक करें और संध्या आरती में अवश्य शामिल हो। आपका भाग्य अंक है 6 और शुभ रंग है थोड़ा सा पीला। कर्क राशि की। आज का दिन थोड़ा संयम और धैर्य की मांग करता है। कार्य क्षेत्र में अपने कार्यों को गोपनीय रखें। किसी पर आवश्यक से अधिक विश्वास न करें। आर्थिक मामलों में सोच समझ करके निर्णय लें। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें। यदि दिन को शुभ बनाना चाहते हो तो उपाय करें। मंदिर में मसूर की दाल का दान करें। आपका भाग्य अंक है 9। आपका शुभ रंग है हल्का हरा। सिंह राशि। आज चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में रहेंगे। साझेदारी वैवाहिक जीवन के लिए दिन अच्छा रहेगा। नौकरी में आपकी बात का महत्व मिलेगा। व्यापार में नए समझौते हो सकते हैं। क्रोध और अहंकार से बचें। पुराने विवाद दोबारा न छेड़ें। जीवन साथी के साथ मधुर व्यवहार बनाए रखें। यदि दिन को शुभ बनाना चाहते हो तो उपाय करें। आप स्नान के जल में थोड़ा लाल चंदन मिला करके स्नान करें। आपका दिन मंगलमय होगा। आपका भाग्य अंक है 1। आपका शुभ रंग है नारंगी। कन्या राशि। आज विरोधियों पर विजय प्राप्त करने का दिन है। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। नौकरी और व्यापार दोनों के सफलता के संकेत हैं। सहकर्मियों के साथ मधुर व्यवहार रखें। अनावश्यक बहस से बचें और कम बोलें। स्वास्थ्य की दृष्टि से पेट और पाचन का विशेष ध्यान रखें। यदि दिन को मंगलमय बनाना है तो अपने आसपास लाल रंग का रूमाल रखें। और आपका भाग्य अंक है 9 और शुभ रंग है सफेद। तुला राशि। तुला राशि जातकों के लिए आज चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। यह भाव बुद्धि, संतान, शिक्षा, रचनात्मक कार्यों का माना जाता है। इसलिए आज का दिन मानसिक रूप से उत्साह और नई योजनाओं का रहेगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो आज आपके सुझावों का महत्व मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य से प्रसन्न रहेंगे। यदि किसी नई योजना पर काम शुरू करने का अवसर मिले तो पूरे आत्मविश्वास के साथ में आगे बढ़िएगा। व्यापार करने वाले जातकों के लिए आज ग्राहकों की संख्या बढ़ सकती है। विशेष रूप से सौंदर्य प्रसाधन, कपड़ा, कला, शिक्षा, ऑनलाइन कार्य से जुड़े लोगों के लिए दिन लाभदायक रहेगा। परिवार में संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। यदि संतान की शिक्षा को लेकर के कोई चिंता थी तो उसमें राहत मिलने के संकेत हैं। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के साथ मधुर संबंध रहेंगे। शाम का समय परिवार के साथ में व्यतीत करने का प्रयास करें। यदि दिन को मंगलमय बनाना चाहते हो मां दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित करें। ओम श्रीं ह्रीं दुर्गाई नमः।
इस मंत्र का 108 बार जाप करें। आपका भाग्य अंक है 8। आपका शुभ रंग है आसमानी। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज चंद्रमा चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। घर परिवार, माता और संबंधी से जुड़े विशेषों पर विशेष ध्यान देने का दिन है। यदि आप नौकरी करते हैं तो कार्य क्षेत्र में धैर्य बनाए रखें। किसी सहकर्मी की बात को लेकर के अनावश्यक प्रतिक्रिया न दें। व्यापारियों के लिए भवन निर्माण, सीमेंट, सरिया, कृषि उपकरण तथा वाहन संबंधी कार्यों में लाभ मिलने के योग्य हैं। माता के स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। उनके साथ कुछ समय अवश्य बिताएं। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। घर का वातावरण शांत रखने का प्रयास करें। यदि दिन को मंगलमय बनाना चाहते हो तो प्रातःकाल तुलसी का जल अर्पित करें और अपने माता पिता को आशीर्वाद लेकर के घर से निकलें। आपका भाग्य अंक है 6। आपका शुभ रंग है केसरिया। धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए आज चंद्रमा तृतीय भाव में गोचर करेंगे। पराक्रम, साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं तो शुभ समाचार मिलने की संभावना है। कार्य क्षेत्र में आपके प्रयासों की सराहना होगी। व्यापार में नए संपर्क बनेंगे। पुराने ग्राहकों से लाभ मिल सकता है। भाई बहनों के साथ संबंध मधुर रखें। भूमि या संपत्ति से जुड़े विवादों को आज टालना ही उचित रहेगा। दाम्पत्य जीवन में आर्थिक योजनाओं पर जीवन साथी से विचार विमर्श करना लाभदायक रहेगा। यदि आपको दिन मंगलमय बनाना है तो आपका लिए उपाय है ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करें। इससे आपके पास जो कर्ज रहेगा उस कर्ज में आपको राहत मिलेगी। आपका भाग्य अंक है 1। आपका शुभ रंग है पीला। मकर राशि के जातकों के लिए आज चंद्रमा धन भाव में रहेंगे। आर्थिक दृष्टि से दिन शुभ रहने वाला है। रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है। नौकरी में वेतन वृद्धि या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं। व्यापारियों को लाभ मिलेगा, लेकिन चोर पंचक के कारण धन, मोबाइल, दस्तावेज और महत्वपूर्ण वस्तुओं को सुरक्षा अवश्य करें। वाणी में मधुरता बनाए रखें। कठोर शब्द आपके बने हुए कार्य भी बिगाड़ सकते हैं, इसलिए अपनी वाणी में थोड़ा सा मिठास घोलने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन में मन की बात जीवन साथी से साझा करें और यदि दिन को मंगलमय बनाना चाहते हो तो घर से निकलने से पहले थोड़ा गुड़ खा करके जल ग्रहण करके निकलें। आपका भाग्य अंक है 8। शुभ रंग है स्लेटी। कुंभ राशि वाले जातक। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर करेंगे। आज आत्मविश्वास और ऊर्जा दोनों में वृद्धि होगी। नौकरी में आपके कार्य की प्रशंसा होगी। अधिकारी आपके कार्यों में संतुष्ट रहेंगे। व्यापार में मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, तकनीकी क्षेत्रों से जुड़े लोगों की अच्छा लाभ मिल सकता है। चोर पंचक के कारण किसी भी प्रकार की ऑनलाइन ठगी, अनजान कॉल या लालच देने वाली संदेशों सावधान रहें। दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर के विवाद करने से बचें। उपाय है आपका दिन मंगलमय होगा, उससे भगवान शिव का जल अभिषेक करें तथा ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। आपका भाग्य अंक है 4। शुभ रंग है आसमानी। बात करेंगे मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए आज चंद्रमा द्वादश भाव में गोचर करेंगे, इसलिए आज खर्चों पर विशेष नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। यदि
नौकरी में हैं तो कागजी कार्यों और सरकारी प्रतिक्रियाओं से सावधानी रखें, जल्दबाजी से बचें। व्यापारियों के लिए ये दिन सामान्य रहेगा। अनावश्यक निवेश आज टालना बेहतर होगा। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी की भावनाओं को सम्मान करें। ससुराल पक्ष से बातचीत से विनम्रता बनाए रखें। स्वास्थ्य की दृष्टि से पर्याप्त विश्राम लें और नींद की पूरी करें। यदि दिन को शुभ बनाना चाहते हो तो उपाय करें। सायंकाल को मुख्य द्वार पर शुद्ध घी का दीपक जलाएं तथा अपने मंदिर में बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपका भाग्य अंक है 3। आपका शुभ रंग है भूरा। प्रिय दर्शकों, यह था 31 जुलाई 2026 शुक्रवार का संपूर्ण दैनिक राशिफल। यदि आपको यह जानकारी उपयोग लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ में साझा करें तथा हमारे चैनल देवेंद्र भार्गव वेदवाणी को अवश्य सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। और आप चाहते हो कि आपकी कुंडली को भी हम निःशुल्क देख करके भविष्यवाणी करें तो कम से कम हमारी इस वीडियो को 10 लोगों को शेयर करें, जिससे हर सोमवार को हम रात्रि के 8 बजे ऑनलाइन यूट्यूब पर रहेंगे, जिससे आप भी अपनी कुंडली को दिखा सकते हो। लेकिन दिखाओगे जब 10 लोगों को शेयर करोगे। विदा लेता हूं और ठाकुर जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राधे।